Hello everyone out there, my name is Dr. Zuhaib Khan and today we are going to clear 5 misconceptions that are found in the society regarding the human body. तो आज हम लोग देखेंगे कि वो 5 मिसकॉन्सेप्शंस कौन सी हैं जो कि एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, बट एज अ माशरा हम उस चीज़ को समझते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर चीज़ें जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं या फ़ायदेमंद हैं. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले है छींक का आना, दैट इज स्नीजिंग. हम जब भी छींकते हैं या जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कि स्नीजिंग करना, तो इसके बारे में बहुत सी मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं. अक्सर लोग कहते हैं कि किसी को याद कर रहा है तो उसको काफ़ी ज़्यादा छींकें आती हैं. एक सिंपल एक जस्ट एग्जांपल है. और अक्सर लोग इस चीज़ को एक बीमारी समझते हैं, अच्छी चीज़ नहीं समझते छींकों का आना, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. छींक का आना एक रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है जो कि आपकी बॉडी का एक डिफेंसिव रोल प्ले करता है आपकी बॉडी के अंदर. इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि जब भी कोई भी पार्टिकल, कोई भी चीज़, कोई भी इरिटेंट पार्टिकल लाइक बैक्टीरिया, वायरस, डस्ट या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके एयर पैसेज को या आपके सांस लेने के जो पूरे के पूरा मैकेनिज्म है उसको डिस्टर्ब कर सकता है, ऐसा पार्टिकल जब आपके नाक के अंदर एंटर होता है तो बॉडी की तरफ से एक रिफ्लेक्स जनरेट होता है और हमें एक बहुत ज़ोरदार छींक आती है जिसकी वजह से वो पार्टिकल हमारे नाक से बाहर निकल जाता है. सो इन दिस सेंस छींक का आना एक अच्छी चीज़ है. और अगर किसी शख्स को काफ़ी ज़्यादा छींकें आ रही हैं, इट्स मीन कि वो डस्ट पार्टिकल या वो इरिटेंट पार्टिकल अभी तक उसके नाक के अंदर मौजूद है. जब तक वो इरिटेंट पार्टिकल उसके नेजल कैविटी से बाहर नहीं निकल जाएगा उस शख्स को छींकें आती रहेंगी. सो इन दैट सेंस छींक का आना एक डिफेंस मैकेनिज्म है और ये हमारी बॉडी को बहुत से हार्मफुल और डैमेज करने वाली चीज़ों से बचाने के लिए होता है. दैट इज कफिंग. हम खांसी क्यों खांसते हैं? और हम में से अक्सर लोग समझते हैं कि खांसी जो है वो एक बीमारी है, जबकि ऐसा नहीं है. लाइकवाइज जब कोई भी चीज़ आपके नाक में एंटर होती है और छींक के ज़रिए वो बाहर निकलती है, जस्ट इन केस अगर उस चीज़ ने आपके नाक को क्रॉस कर लिया या वो आपके मुंह के ज़रिए कोई भी डस्ट पार्टिकल, कोई भी इरिटेंट पार्टिकल आपके सांस की नाली में जा चुका है या इवन आपके लंग्स के अंदर जा, तो अब आपको खांसी आएगी. कफिंग इज़ अ रिफ्लेक्स जिसके अंदर आपके एब्डोमिनल मसल्स, आपके नेक के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और एक फोर्सफुल कफ प्रोड्यूस की जाती है ताकि वो जो इरिटेंट पार्टिकल आपकी सांस की नाली में या आपके लंग्स के अंदर जा चुका है वो लंग्स से फोर्सफुली उसको बाहर निकाला जाए. तो खांसी का आना इज़ अगेन जिस तरह छींक थी उसी तरह एक डिफेंस मैकेनिज्म है जो कि आपको या हमारी बॉडी को बहुत से हार्मफुल सब्सटेंसेस से बचाता है और उसको बॉडी से निकालने. नंबर 3 थिंग इज वॉमिटिंग, उल्टी का आना. वॉमिटिंग हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि वॉमिट का आना या उल्टी का आना एक बीमारी की अलामत है या हमारी बॉडी के अंदर पता नहीं क्या हो जाता है कि हमें उल्टी आना शुरू होती है, वॉमिट आना शुरू होती है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस वॉमिट का आना भी एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का. जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई भी हार्मफुल चीज़ जाएगी तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगी. अगर वो नाक के ज़रिए जाएगी तो हमें छींक आएगी, अगर वो हमारे सांस की नाली में जाती है तो हमें खांसी आएगी. सिमिलरली अगर हम कोई ऐसी ग़िज़ा खाते हैं जो कि हमारे जिस्म के लिए या हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस और हार्मफुल साबित हो सकती है, तो हमारा स्टमक क्या करता है, हमारा स्टमक एक रिफ्लेक्स जनरेट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर्सफुली काफ़ी सारे मसल्स की मदद से, और वो सारे का सारा हार्मफुल खाना जो है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है. सो इन दैट सेंस वॉमिट का आना भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक बहुत अच्छा रिफ्लेक्स है जो कि आपके मैदे को और आपकी इंटेस्टाइन्स को बचाने में हेल्प करता है अगेंस्ट द हार्मफुल फॉरेन इन्वेडर्स. कि हमारे माशरे में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस पाई जाती है और वो कॉमन प्रैक्टिस ये है कि जब भी हम कोई ट्रॉमा देखते हैं, कोई एक्सीडेंट देखते हैं या कोई इंजरी देखते हैं, और ऐसी इंजरी कि जिसके अंदर के कोई शख्स नींद बेहोशी की हालत में है या इवन बेहोशी की हालत में भी है, वो कॉन्शियस नहीं है, ही और शी इज़ अनकॉन्शियसनेस, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम फ़ौरन से पहले पानी लेके आते हैं, जूस लेके आते हैं या कोई भी ऐसी ईटेबल चीज़ लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि उस बंदे का मुंह खोल के उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश करें, जैसे पता नहीं पानी पीने से वो उठ के बैठ जाएगा या कोई इस तरह की चीज़ होगी. हालांकि ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है. हमें इस किस्म की कोई हरकत नहीं करनी चाहिए. जब एक शख्स नींद बेहोशी की हालत में है या इवन फुली बेहोश भी है तब भी उसको पानी या कोई खाने की चीज़ नहीं देनी. उसकी वजह ये है कि वो शख्स बेहोश है, अगर आप उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश करेंगे तो देयर आर चांसेस कि वो पानी उसकी खुराक की नाली में जाने के बजाय उसकी सांस की नाली में चला जाए, क्योंकि वो बेहोश है, उसको नहीं पता कि मैंने पानी को किस साइड पे लेके जाना है. सो इन दैट केस वो पानी
अच्छी जगह पे जाने के बजाय उसके लंग्स में जा सकता है, और लंग्स में जाने की वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन जनरेट हो सकती हैं। सो इन दैट सेंस ऐसी किसी भी कंडीशन में जिसमें कोई शख्स अनकॉन्शियस है या सबकॉन्शियस स्टेट के अंदर है, सब अनकॉन्शियस स्टेट के अंदर है, आपने उस शख्स को वो चीज़ खाने के लिए या पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं देनी। ये आप उसकी ज़िंदगी बचाने नहीं बल्कि उसकी ज़िंदगी बिगाड़ने की तरफ उसको लेके जा। नंबर 5, एक और बहुत कॉमन प्रैक्टिस की जाती है हमारे इस माशरे के अंदर, दैट इज़ जब भी कोई एक्सीडेंट होता है या ट्रॉमा होता है, माइनर से इंजरी है, पाँव के अंदर चोट है, घुटने के अंदर चोट है, तो हम उस शख्स को फ़ौरन से पहले कहते हैं कि भाई उठो और चलना शुरू करो। चलना स्टार्ट करोगे तो आपकी इंजरी जो है वो कम हो जाएगी, आपकी पेन जो है वो कम हो जाएगी, चलो चलना शुरू करो। इवन अगर वो कोई शख्स सीढ़ियों से भी गिरता है, हम फ़ौरन से खड़ा कर देते हैं और कहते हैं बेटा चलो चलो चलो, कोई मसला नहीं। हालांकि ऐसा नहीं है, ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, इस तरह के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। उसकी रीज़न क्या है कि अगर एक शख्स रोड साइड एक्सीडेंट में गिरा है या स्टेयर फॉल हुआ है, सीढ़ियों से नीचे गिरा है, सो वी डोंट नो कि उसकी बॉडी में उसको टांग के अंदर किस किस्म की चोट लगी है। देयर आर चांसेस कि वहाँ पे कोई माइनर सा फ्रैक्चर हुआ हो जो कि हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर हम उस शख्स को कहते हैं कि आप खड़े हों और चलना शुरू करें, जैसे ही वो शख्स चलना शुरू करेगा उसकी पूरी बॉडी का वेट उस हिस्से के ऊपर आएगा और देयर आर चांसेस कि वो जो माइनर सा फ्रैक्चर था अब वो एक मेजर फ्रैक्चर में कन्वर्ट हो जाए, और जो हड्डी पहले जिसमें हल्का सा क्रैक आया था अब वो हड्डी पूरी की पूरी टूट जाए, सिर्फ आपके एक गलत डिसीजन की वजह से कि आपने उस शख्स को वहाँ पे चला दिया। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स के अंदर देयर आर लिगामेंट्स, देयर आर टेंडेंस, देयर आर बर्सास, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो वी डोंट नो कि किस रीजन में इंजरी अकर हुई है, और अगर हम उसको फ़ौरन से पहले मोबिलाइज कर देंगे तो देयर आर चांसेस कि वो मसला ख़त्म होने के बजाय वहाँ से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए। तो प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स के बगैर किसी भी शख्स को राइट आफ्टर द इंजरी चलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसको थोड़े अरसे के लिए इमोबिलाइज करना चाहिए।